हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। तो बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत, सब्जेक्ट कोड है MPS 1। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। सबसे पहले जानते हैं लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें सत्ता जनता के हाथ में होती है और लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र है हमारा, जो उसकी शासन है, उसकी जो व्यवस्था है, जो सत्ता है, वो लोगों के हाथ में होती है, जनता के हाथ में होती है। वो लोग वोट देकर अपना प्रतिनिधि नेता खुद चुनते हैं और वही सरकार चलाते हैं। जो नेता चुनते हैं, जो जीतता है नेता, वही सरकार भी चलाता है। और लोकतंत्र में सभी नागरिक समान होते हैं। जो हमारा लोकतंत्र शासन होता है उसमें जो नागरिक होते हैं वो समान होते हैं और उन्हें बोलने लिखने की आजादी होती है। उनको बोलने लिखने की, अपने विचार रखने की आजादी भी होती है। सरकार जनता के प्रतिनिधि जवाबदेही होती है। जो सरकार है हमारी, वो जनता के प्रति जवाबदेही भी होती है। सेकंड टॉपिक जानते हैं। टॉपिक का नाम है लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार, स्वायत्तता और अधिकार, समानता और स्वतंत्रता। लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार उन मूल विचारों का समूह है जिन पर लोकतंत्र होती है। इसमें स्वायत्तता, अधिकार, समान और स्वतंत्रता भी शामिल होती है। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र का संकल्पनात्मक परिवार होता है उनके उन मूल विचार भी होते हैं और इसमें लोकतंत्र में स्वायत्तता, अधिकार, समान, स्वतंत्रता भी शामिल होते हैं। उनके नियम कानून भी शामिल होते हैं। अब सबसे पहले जानते हैं कि स्वायत्तता क्या होती है। व्यक्ति को अपने निर्णय स्वयं लेने की क्षमता होती है। जो हमारे लोकतंत्र समाज में जो लोग होते हैं, नागरिक होते हैं, उनको व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता, लेने की खुद ही वो होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है। अधिकार जानते हैं, वे कानून, हक जो व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान देते हैं। कहने का मतलब जो हमारा लोकतंत्र है उसमें जो कानून है, जो हक है, वो व्यक्ति को सुरक्षा और सम्मान भी देती है। थर्ड पॉइंट है समानता। सभी नागरिकों को कानून की नज़र में बराबर रखा गया है। कहने का मतलब है जो हमारे सभी नागरिक हैं, जो लोग हैं, उनको जो कानून का नज़र है उनके में बराबर का हक दिया गया है, बराबर माना गया है। 4 पॉइंट है हमारे स्वतंत्रता। बिना डर के विचार रखने, बोलने और कार्य करने की आज़ादी होती है। कहने का मतलब है जो स्वतंत्रता है हमारी, उसमें जो बिना डर के विचार रखने की आज़ादी होती है, बोलने की आज़ादी होती है, कार्य करने की आज़ादी होती है। आगे क्या है, ये सभी मिलकर लोकतंत्र को मजबूत कर बनाती है। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र है, जो स्वतंत्रता है, स्वायत्तता है, वो सभी चीज मिलकर सरकार को मजबूत बनाती है, लोकतंत्र को मजबूत बनाती है और जनता की इस भागीदारी को भी सुनिश्चित करते हैं। जो जनता की भागीदारी होती है, जो उनके विचार होते हैं, उनको भी सुनिश्चित की जाती है, उनको भी शामिल की जाती है। चलिए आइए दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। टॉपिक का नाम है लोकतंत्र हेतु औचित्य, अंतर्भूत और साधारणभूत। पहला टॉपिक है अंतर्भूत औचित्य। लोकतंत्र अपने आप में मूल्य अच्छा और मूल्यवान होते हैं। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र है हमारे, जो इसमें अपने आप में ही मूल्यवान होते हैं, इसमें क्योंकि इसमें लोगों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान मिलता है। जो लोगों की स्वतंत्रता, समानता और सम्मान मिलकर शामिल होता है। जनता की भागीदारी स्वयं एक मूल्य है। जो जनता की भागीदारी होती है, जो उनके विचार होते हैं, स्वयं में एक मूल्य होता है। सेकंड पॉइंट है हमारा साधारणभूत औचित्य। लोकतंत्र अच्छे परिणाम का साधन होते हैं। इसमें कहने का मतलब जो लोकतंत्र है उनके अच्छे परिणाम का साधन होते हैं और अच्छी सरकार, जवाबदेही, न्याय और विकास, इसलिए यह उपयोग में माना जाता है। जो अच्छी सरकार होती है उसके जो न्याय, जवाबदेही, न्याय और विकास होता है, जो उनका विकास किया जाता है, वो अच्छे उपयोग में माना जाता है। चलिए आइए दूसरे टॉपिक के बारे में जानते हैं। अब टॉपिक का नाम है लोकतंत्र प्रक्रियात्मक और सत्तावाचक। पहला टॉपिक है लोकतंत्र का प्रक्रियात्मक लोकतंत्र, जिसमें लोकतंत्र की सरकार बनाने की प्रक्रिया को समझा जाता है। कहने का मतलब है जो लोकतंत्र प्रक्रियात्मक है हमारा, जो लोकतंत्र हमारा, उसकी जो सरकार बनती है उसकी प्रक्रिया को समझा जाता है, माना जाता है, शामिल किया जाता है। जैसे कि नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। एक नियमित स्वतंत्रता होती है, उसका निष्पक्ष चुनाव किया जाता है। एक व्यक्ति एक वोट, जो एक व्यक्ति होता है उसका एक वोट शामिल किया जाता है। थर्ड पॉइंट है बहुमत के आधार पर सरकार का गठन किया जाता है। जो बहुमत होती है उसके आधार पर सरकार का गठन होता है। संविधान और कानून नियमों का पालन भी किया जाता है। जो हमारा संविधान है उसके जो नियम कानून है उसके बाद उसका भी पालन किया जाता है। चलिए ये जानते हैं इसके सेकंड टॉपिक के बारे में। लोकतंत्र का सत्तावाचक दृष्टि में
लोकतंत्र को सत्ता के वास्तविक उपयोग में जोड़ा गया है। कहने का मतलब जो सत्तावाचक है उसकी तो दृष्टि है, दृष्टि का मतलब होता है विचार करना, शक्ति करना। जो उसकी शक्ति है लोकतंत्र की वो सत्ता के वास्तविक, वास्तविक का मतलब होता है सच्चाई, असली का प्रयोग में जोड़ा गया। जो उसकी सच्चाई है सत्ता की उसके प्रयोग में जोड़ा गया है। जैसे कि सत्ता जनता के हाथ में होती है, जो सत्ता होती है हमारी वो जनता के हाथ में होती है। सेकंड पॉइंट है हमारा सरकार जानती है कि प्रति जवाबदेही होती है। सरकार जो होती है हमारी जनता की वो जवाबदेही होती है। थर्ड पॉइंट है मौलिक अधिकार की रक्षा करती है। जो मौलिक अधिकार है हमारा उसकी रक्षा करती है। फोर्थ पॉइंट है सत्ता पर निर्णय और संतुलित, जैसे न्यायपालिका, संसद, मीडिया। जो सत्ता पर नियंत्रण होती है जो उनको संतुलित किया जाता है वो न्यायपालिका, संसद, मीडिया के द्वारा किया जाता है। आगे चलते आगे की टॉपिक जानते हैं। टॉपिक है लोकतंत्र के प्रकार, प्रतिनिधिक लोकतंत्र और उसके समालोचक, सहभागितापूर्ण लोकतंत्र, मंत्रणात्मक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र और सार्वभौम लोकतंत्र। पहला टॉपिक जानते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र। जनता चुनाव के द्वारा अपने प्रतिनिधि चुनती है। कहने का मतलब है जनता होती है जो उनका चुनाव होता है वो उनके द्वारा अपने प्रतिनिधि, अपना मताधिकार चुनती है। सेकंड पॉइंट है चुने हुए प्रतिनिधि सरकार बनाती है और कानून बनाता है। जो चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, जो नेता होता है हमारा, वो सरकार बनाता है, जो जीतता है वो सरकार बनाता है और कानून भी बनाता है। थर्ड पॉइंट है जनता सीधे शासन में भाग नहीं ले सकती। जो जनता होती है हमारे उसका जो शासन होता है उसमें वो सीधे भाग नहीं ले सकती है। फोर्थ पॉइंट है हमारा बड़े और आधुनिक राज्यों में यही व्यवस्था चलती है। जो बड़े राज्य होते हैं, जो आधुनिक राज्य होते हैं उसमें भी यही व्यवस्था चलती है। चलिए अब सेकंड पॉइंट के बारे में जानते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र के समालोचन। पहला पॉइंट है जनता की भूमिका सिर्फ वोट देने तक सीमित रह जाती है। जो जनता का वोट भूमिका होती है वो बस वोट देने तक ही सीमित होती है। सेकंड पॉइंट है प्रतिनिधि कई बार जनहित की जगह पार्टी की हित देखते हैं। जो प्रतिनिधि होती है हमारी वो जनहित की जगह पार्टी देखती है, नई पार्टी देखती है। थर्ड पॉइंट आम नागरिक की सीधी भागीदारी कम होती है। जो आम नागरिक होता है उनकी जो भागीदारी होती है वो कम होता है। फोर्थ पॉइंट है हमारा सत्ता कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है। जो सत्ता होती है वो कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित होती है। थर्ड पॉइंट है सहभागितापूर्ण लोकतंत्र। जनता सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है। जो जनता होती है हमारी वो सीधे निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती है। सेकंड पॉइंट है केवल चुनाव नहीं बल्कि नीति और योजना बनाने में सहभागित होती है। इसमें बोलेंगे मतलब जो जनता जो होती है वो केवल चुनाव में नहीं बल्कि नीति और योजना में भी सहभागित होती है, शामिल होती है। ग्राम सभा माध्यम, जन सुनवाई जैसे माध्यम, जो हमारी ग्राम सभा होती है, जो उनकी जन सुनवाई होती है उस माध्यम में भी शामिल होती है। प्रतिनिधि लोकतंत्र की कमियों को दूर करने में प्रयास करते हैं। जो प्रतिनिधि होते हैं हमारे, जो उनके लोकतंत्र की कमियां होती है वो दूर करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब 4 पॉइंट के बारे में जानते हैं। 4 पॉइंट है मंत्रणात्मक लोकतंत्र। निर्णय चर्चा संवाद और तर्क वितर्क से लिए जाते हैं। जो निर्णय होते हैं, जो उनके चर्चा संवाद होते हैं वो तर्क वितर्क से लिए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है केवल बहुमत नहीं बल्कि तर्क और समझ का महत्व दिया जाता है। केवल कहने का मतलब है केवल इसमें बहुमत नहीं बल्कि तर्क और समझ का महत्व भी दिया जाता है। थर्ड पॉइंट है सभी पक्षों को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है। जो सभी पक्ष होते हैं उनको बहुमत अपनी बात रखने का भी अवसर दिया जाता है। 4 पॉइंट है सोच समझकर कानून बनाए जाते हैं। जो मंत्रणात्मक लोकतंत्र होता है उसमें सोच समझकर कानून बनाए जाते हैं। 5th पॉइंट है हमारा सामाजिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक और आर्थिक समानता। कहने का मतलब जो हमारे राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें सामाजिक और आर्थिक समानता भी शामिल है। सेकंड पॉइंट है गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों का कल्याण हुआ है। जो हमारे गरीब लोग हैं, कमजोर हैं, वो जो पिछड़े लोग हैं उनका भी कल्याण किया गया है। थर्ड पॉइंट है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जोर। जो हमारा शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उस पर भी जोर दिया गया है। 4 पॉइंट है लोकतंत्र का लक्ष्य सामाजिक न्याय। जो हमारा लोकतंत्र है उसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि सामाजिक न्याय हो। 6 पॉइंट है हमारा सार्वभौम लोकतंत्र। सत्ता का अंतिम स्रोत जनता होती है। जो हमारी सत्ता सरकार होती है उसका अंतिम स्रोत सिर्फ जनता होती है। सेकंड पॉइंट है राज्य स्वतंत्र और सर्वोच्च। जो हमारे राज्य होती है, राज्य की स्वतंत्रता होती है वो सर्वोच्च होती है। थर्ड पॉइंट है बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त शासन। जो हमारी बाहरी हस्तक्षेप होती है उससे मुक्त शासन होती है। 4 पॉइंट है सभी नागरिकों को समान अधिकार होता है। इसमें सभी नागरिकों को सम्मान का अधिकार दिया जाता है।
तो गाइस सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। ये बहुत छोटा चैप्टर था, इसके मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को क्लियर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।